हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले वो जानते हैं और इसके आफ्टर में इसके जितने सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी की वो सब हम करने वाले हैं। और साथ में एक बात और, अगर इस चैप्टर को आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो एग्ज़ाम में इससे हर साल जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात करते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ओके, हमने यहाँ पे सबका यहाँ पे एक प्रॉपर बनाया है डिफिनीशन और यहाँ पे समझने के लिए बनाया है फिगर। पहले समझते हैं फिगर को, फिर बाद में देखेंगे इसके जो डिफिनीशन है उसको। फिगर में ये हमने एक ले लिया है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन ऐसे, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है। और है क्या कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ओके, और यहाँ से ये आदमी ऊपर एक रखे ऑब्जेक्ट को देख रहा है और इसका आइज मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा। तो आँख के सामने से और ये जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इसके एकदम सामने जो बनता है ना लाइन, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पे दिया है डिफिनीशन, आप इसको देख सकते हो कि द लाइन ड्रो फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। यानी कि एक ऐसा यहाँ पे लाइन खींचेंगे जो क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होगा वह उस ऑब्जेक्ट को उस सामने से देखेगा और उस पर जो बनता है लाइन वही हो गया लाइन ऑफ साइट। यानी कि इसके आँख से और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन होगा वो होगा लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपने सर को, अपने हेड को करेंगे ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे जो बनता है एंगल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे हमने इसका लिख दिया डिफिनीशन कि एक ऐसा केस जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने हेड को राइज करते हैं ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया। थर्ड में है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने सर को, अपने हेड को नीचे की तरफ करते हैं, तो इस कंडीशन में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे दिया है डिफिनीशन कि द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो अपने हेड को करते हैं नीचे की तरफ। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करते हैं सबका, तो यहाँ पे सबका तो बात करेंगे ही। पहले बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें क्या है, एक छोटा बच्चा है और बहुत ऊंचा टावर है। अगर वो टावर को देख रहा है तो उसके आँख के सामने से वो जो टावर का टॉप लेवल है तो उसको देखेगा, तो यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक बच्चा बिल्डिंग के ऊपर है, छत पे है और नीचे एक रोड पे है, एक बाइक को देख रहा है, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का। तो कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक नाउ। तो अब हम ये जानने वाले हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है इसका यूज क्या है। तो इसका यूज जो है, जितने बड़े बड़े टावर हो गए, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए, कुतुब मीनार हो गए, तो इन चीज़ों का हाइट को मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये जो चैप्टर है। क्लियर है। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि जितने सारे ऑब्जेक्ट है और उसका हाइट अगर बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इस चैप्टर का यूज कर सकते हैं और वहाँ से उसका हम लोग हाइट निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। मानते हैं कि जो ए बी हमारा क्या है, एक पोल है, एक क्या है, एक पोल, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट सी है जहाँ पे एक लड़का है। ओके, लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये जो लड़का है यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट सी पे जो है इस पोल के टॉप लेवल को, यानी कि ऊपर लेवल को देख रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये जो लड़का है, इस लड़का से ये जो पोल है इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 12 मीटर दिया है। तो पूछेगा कि बताओ ये जो पोल है इसका हाइट क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो इस तरह के जो भी होंगे कंडीशन, उसको हम सॉल्व करने के लिए अगर हम इन चीज़ों को समझ लें
तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा अब उसको सॉल्व कर लोगे। अगर ये यहाँ पे एंगल बन रहा है तो मेरे हिसाब से ये हो गया हाइट। अगर हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। ओके, तो अगर बेस गिवन दिया हो, बेस गिवन दिया हो और पूछ रहा है परपेंडिकुलर, तो क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर गिवन दिया हो, पूछ रहा है हाइट, तो क्या यूज करेंगे? हाइट गिवन दिया हो, पूछ रहा है बेस, तो क्या करेंगे? तो आइए समझते हैं। अगर परपेंडिकुलर गिवन दिया हो, पूछ रहा है हाइट, क्या है? परपेंडिकुलर गिवन दिया हो, पूछ रहा है हाइट, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा को। क्या है? परपेंडिकुलर गिवन दिया है, पूछ रहा है, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दिया है, पूछ रहा है हाइपोटेनस कितना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे साइन थीटा, नहीं तो कोसेक थीटा। इसमें से किसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हाइपोटेनस गिवन दिया हुआ हो और पूछ रहा है परपेंडिकुलर, तो भी हम लोग क्या करेंगे? इसी का करेंगे यूज। फिर सेकेंड में बात करते हैं कि बेस गिवन दिया हुआ हो और पूछेगा कितना होगा हाइपोटेनस, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा, नहीं तो सेक थीटा। या फिर हाइपोटेनस गिवन दिया हो और पूछ रहा है कि बताओ इसका बेस कितना होगा, तो हम लोग यूज करेंगे कॉस थीटा एंड सेक थीटा का। उसके बाद लास्ट में क्या हो गया कि परपेंडिकुलर गिवन दिया हो, पूछ रहा है बेस, परपेंडिकुलर गिवन दिया है, पूछ रहा है बेस, और बेस गिवन दिया है, पूछ रहा है परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में हम लोग यूज करेंगे tan थीटा एंड कॉट थीटा को। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आई होप यू कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, आप इसको सिर्फ माइंड में रखना कि हाँ परपेंडिकुलर गिवन दिया है, पूछ रहा है हाइपोटेनस, तो यूज करना है साइन थीटा, यूज करना है कोसेक थीटा। अब क्या करते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। सो कम टू दी क्वेश्चन नाउ। तो हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखते हैं कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे एक ना पोल है। ओके, ये जो पोल है, और इस पोल से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक सर्कस आर्टिस्ट है, उसने क्या किया हुआ है, ये जो पोल है इसका टॉप लेवल यानी कि ऊपर वाला लेवल, सबसे ऊंचाई पे, यहाँ से एक रस्सी को टाइटली यहाँ पे बांध दिया है, और ये जो रस्सी है इसका लंबाई दिया है 20 मीटर। अब कर क्या रहा है, इस पर चढ़ाई कर रहा है। ओके, तो पूछ रहा है कि बताओ, ये जो है यहाँ पे आगे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो मतलब पोल है इसका हाइट बताओ कितना होगा। अगर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो दिया है 30 डिग्री जो एंगल दिया है किसका, तो रस्सी है ना, इसका दिया है ग्राउंड लेवल पर जो एंगल दिया है वो है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि बताओ कितना होगा इसका हाइट। हमने जस्ट इससे पहले वही चीज़ पढ़ा है कि अगर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है हाइपोटेनस, ओके, और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, तो ऐसा जब भी आता है कंडीशन तो वहाँ पे करता है यूज या तो साइन थीटा का या फिर कॉस थीटा का। तो यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि ए बी जो हो गया हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं ताकि वो आता है बेटर। यानी कि ए बी हमारा क्या हो गया, तो ए बी हमारा हो गया हाइट हो गया, तो किस चीज़ का, तो पोल का, हाइट ऑफ द पोल। अब यहाँ पे तो दिया नहीं है तो मान लेंगे कि एज क्या हो गया, लेट कर लिए हैं कि एज हो गया हाइट, यहाँ पे दे देंगे एज। उसके बाद ए सी दिया है, ए सी दिया है 20 मीटर, तो ए सी है क्या, तो ए सी है लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस और एंगल, तो लगाएंगे यहाँ पे साइन, साइन लगाएंगे, और साथ में एक चीज़ और, हाँ एंगल सी दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री। अब यहाँ पे लाएंगे साइन सी, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ए सी हो गया हाइपोटेनस।
अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो साइन सी है, तो साइन यहाँ पे साइन सी का जो वैल्यू क्या है, तो सी यहाँ पे कितना है 30 डिग्री रखेंगे 30 डिग्री। ए बी कितना है, तो एच माने हुए, ए सी कितना है, तो 20 है। उसके बाद साइन जो 30 होता है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, ये हो गया h/20। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे करते हैं, तो 1 से करेंगे 20 में, h से करेंगे 2 में। अगर h से करते हैं 2 में तो ये हमारा हो जाएगा 2h और इक्वल टू दे देंगे, 1 से करेंगे 20 में तो ये आ जाएगा 20। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे h इक्वल टू 20/2, ये हो गया कैंसिल, यानी कि h कितना आ गया 10 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, यानी कितना हो जाएगा हमारा हाइट 10 मीटर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। माइंड में सिर्फ ये रखना है कि गिवन क्या दिया है। अगर यहीं पे हाइट दिया रहता और पूछता कि बताओ रस्सी की लंबाई कितना होगा, तो भी यूज करते किसका, साइन का ही करते हैं या फिर करते कॉसेक का। तो क्लियर है ना। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें अगर आपने फिगर को समझ लिया तो क्वेश्चन बन गया। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं अगर आपको फिगर बनाने आ गया इसका तो क्वेश्चन 100% बन जाएगा। मेन प्रॉब्लम उसी में होता है बच्चों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है कि एक ट्री यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एक ट्री है, और क्या होता है इसका कुछ पार्ट, मान लेते हैं इतना पार्ट जो है टूट गया और यही पार्ट जाके यहाँ पे नीचे टच हो गया ग्राउंड से, और जहाँ पे ये टच हुआ ये पार्ट तो वहाँ पे बनाया है 30 डिग्री का एंगल। कितना का, 30 डिग्री का बना है एंगल। और यहाँ से ये जो ट्री है इसका ये फुट है और ये जो ग्राउंड लेवल है जहाँ पे ये टच हुआ है इसके बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे 8 मीटर दिया है, और यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। क्लियर। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि जो पूरा ट्री है यहाँ से यहाँ तक इसका निकालना है हाइट। अगर हम किसी तरह से इसका जो बचा हुआ पार्ट है 100 और जो पार्ट टूट गया है 100, दोनों को निकाल कर हम जोड़ देंगे तो हमारे ट्री का जो पूरा मतलब जो लेंथ है मतलब हाइट है वो निकल जाएगा। क्लियर है। तो पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस गिवन दिया हुआ है। अगर हम मालूम कर लेते हैं इसके जो टूटा हुआ पार्ट है 100 और ये जो हाइट है 100, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्री का हाइट निकल जाएगा। तो उसके लिए करेंगे क्या, क्वेश्चन में जो पहले गिवन दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। एडी क्या हुआ, तो ब्रोकन पार्ट, क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ट्री का टूटा हुआ पार्ट है। ओके। उसके बाद ए बी क्या हो गया, तो ए बी क्या है, स्टैंड पार्ट है, स्टैंड पार्ट या फिर बचा हुआ पार्ट है, स्टैंड पार्ट ऑफ ट्री। बी सी क्या हो गया, तो बी सी जो है डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड टॉप पार्ट ऑफ द ट्री, यानी कि BC कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। और BC क्या है, तो BC जो है ये ट्री का सबसे नीचे वाला मतलब हो गया हिस्सा, यानी कि फुट का हो गया। और जो ट्री का जो पार्ट टूट के गिरा है वो उसका जो पॉइंट हो गया सो, यानी कि इसका जो बीच का डिस्टेंस है ना वो दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। और एंगल C कितना दिया है, तो 30 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल C जो है वो दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे टूटा हुआ पार्ट, यानी कि यहाँ पे निकालेंगे AC। और एक चीज़ और, हाँ, AD जो यहाँ पे होगा क्या होगा, AD जो होगा वह AC के बराबर होगा, है ना, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के यहाँ पे मिल गया है ना, तो दोनों यहाँ पे बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बेस गिवन दिया हुआ है और निकालना है हमको हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम यूज किसका करेंगे, कॉस का। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस दिया हुआ है H
सॉरी बेस दिया हुआ है 8 और यहाँ पे दिया है हाइपोटेनस AC और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। यहाँ पे हो गया 8/AC। अब करेंगे क्या, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा AC इंटू √3, ये होगा 2 8 जा 16, यानी कि यहाँ पे AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/√3। ओके, यानी कि यहाँ पे AC क्या हो गया 16/√3। अब क्या करेंगे, ये मेरा निकल गया टूटा हुआ पार्ट, अब यहाँ पे निकालेंगे बचा हुआ पार्ट, तो कितना है ये AB है ना, तो यहाँ पे हमको ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये यहाँ पे दिया है बेस, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, अगर बेस दिया हो तो इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं tan का, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो इसका क्या होता है AB अपन क्या करेंगे BC, तो tan 30 का होता है 1/√3 और AB हमको निकालना है, BC दिया हुआ है 8, फिर यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AB से करेंगे इसमें, तो AB इंटू हो जाएगा √3 और ये होगा 8 1 जा 8, यानी कि AB कितना हो जाएगा 8/√3। ओके, यानी कि AB भी क्या हो गया, AB हो गया 8/√3। हमको निकालना है क्या, निकालना है BD, क्या निकालना है BD, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस AD, तो क्या होगा AB प्लस AD। ओके, और यहाँ पे जानते क्या है AD जो किसके बराबर AC के बराबर है, अगर यहाँ पे AC अगर है 16√3 तो ये भी क्या होगा 16√3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 16√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, AB हमारा है 8/√3, AD हो गया 16/√3, दोनों को कर देंगे ऐड, √3 है √3, इसका लेंगे LCM, क्या आएगा √3, 8 अब प्लस हो गया 16, तो ये आ गया 24/√3। अब यहाँ पे क्या करेंगे 24 को हम लोग लिखेंगे 8√3, सॉरी √3 नहीं 8 इंटू 3, नीचे लिखेंगे √3। और एक बात और, हम लोग ना √3 को लिखते हैं √3 इंटू √3, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 इंटू √3 इंटू √3 और नीचे क्या है √3, एक √3 से एक √3, तो बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 8√3 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो पेड़ है उसका हाइट क्या होगा 8√3 मीटर। क्या हम लिख देंगे हेंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर हम चाहते तो यहाँ पे 24/√3 करके छोड़ देते, बट यहाँ पे आंसर में ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पे ये ला दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है। यहाँ पे होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने क्या किया, बच्चों के लिए पार्क में 2 बनाया स्लाइड्स, एक बनाया छोटे बच्चों के लिए जो 5 ईयर से छोटा है, एक बनाया बड़े बच्चों के लिए जो 5 ईयर से क्या है बड़ा है। ओके, स्लाइड्स का मतलब ये होता है कि बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और वहां से नीचे आते हैं ऐसे। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे के लिए बना, उसमें जो स्लाइड्स है उसका हाइट रखा गया 1.5 मीटर, और जो बनाया गया बड़े बच्चे के लिए उसका रखा गया हाइट 3 मीटर। तो छोटे बच्चों का जो बना एंगल वो बना 30 का, और जो बड़े बच्चों का जो बना स्लाइड्स का हाइट, तो उसमें जो बना एंगल वो बना 60 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो छोटे बच्चों का, यानी कि 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं, उसका जो यहाँ पे स्लाइड्स है उसका कितना लेंथ है, और बड़े बच्चे हैं उसका ये जो स्लाइड्स बना है उसका कितना लेंथ है। यहाँ पे बस यही निकालना है। तो यहाँ पे केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। पहले करेंगे इसको सॉल्व, उसके बाद करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे लिखेंगे केस 1 है, यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन। ओके, इसमें हम क्या देख रहे हैं, AB जो हो गया, AB हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा है हाइट ऑफ द स्लाइड्स, कितना दिया है 1.5 मीटर। ओके, फिर AC क्या है हमारा, तो AC हमारा हो गया स्लेंट हाइट,
AC जो हो गया स्लेंट हाइट, इसको मान लेंगे L। यहाँ पे लिख देंगे कि हम क्या इसको क्या है लेट कर लिए, L हो गया। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एंगल C जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एंगल C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ है और निकालना क्या है हमें, तो निकालना है हमें हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में यहाँ पे लाएंगे हम फॉर्मूला साइन का, किसका, साइन का। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन क्या होगा AC। परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है 1.5, तो लिखेंगे 1.5 और AC को मान लिए हुए हैं L हो गया। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या, साइन 30 है, इसका वैल्यू होता है 1/2, ये हो गया 1.5 इंटू L। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या करेंगे, इससे करते हैं इसको मल्टीप्लाई, इससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, L से करेंगे 1 को, तो ये L हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा छोटे बच्चों का जो होगा स्लाइड्स का जो स्लेंट हाइट वो हो जाएगा 3 मीटर। ओके, कितना हो जाएगा 3 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है केस 2। केस 2 ये हो गया बड़े बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें जो AB है, AB हो गया हाइट और AC हो गया स्लेंट हाइट, किस चीज़ का, तो स्लाइड्स का। AB दिया हुआ है 3 मीटर। ओके, AC इसका मान लेंगे कि ये स्लेंट हाइट है, हमने मान लिया, लेट कर लिया इसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंगल जो C है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे सेम वही बात, परपेंडिकुलर गिवन दिया है, निकालना है हाइपोटेनस, तो लाएंगे साइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/L। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 है, इसका हम रखेंगे √3/2। अब नीचे यहाँ पे दिया गया है 3/L, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा L इंटू √3 इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे L को यहीं पे रहने देंगे। एक काम करते हैं, इसको ना लिखते हैं 2 इंटू 3। अब क्यों लिखे हैं हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। अब ये √3 इंटू में है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पे एक काम करते क्या है, ये A लिख दिए। ओके, यहाँ पे 2 भी लिख दिए, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है और नीचे है √3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे L इक्वल टू 2√3 मीटर, यानी कि जो बड़े बच्चों का जो बनेगा स्लाइड्स का जो स्लेंट हाइट वो हो गया 2√3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे 2 केस है, फर्स्ट के लिए आ गया 3 मीटर, सेकेंड के लिए आ गया 2√3 मीटर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो हम बताएंगे और इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ और इसका क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में इसका देना आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये कहता है कि एक टावर है। ओके, और इस टावर का यहाँ से कुछ डिस्टेंस है ग्राउंड लेवल पे और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर। ओके, और इस पॉइंट से जब इस टावर के टॉप लेवल को देखा जाता है तो वहाँ पे जो बनता है एंगल वो बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका जो टावर है ना इसका हाइट कितना होगा, पूछ रहा है कि व्हाट इज हाइट, हाइट कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका एंगल दे दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एंगल दिया हो और बेस दिया हो और पूछ रहा हो हाइट पूछ रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो अब इसको जाओ बनाओ और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नाउ तो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे गिवन ये दिया गया है कि एक काइट है, ओके, एक पतंग है जिसका हाइट जो है ग्राउंड लेवल से दिया हुआ है वो है 60 मीटर, ओके। और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे इसका जो स्ट्रिंग है, जो पतंग होता है उसका एक होता है डोरी जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग, तो यहाँ से इसका स्ट्रिंग यहाँ तक आया हुआ है, ओके। तो ये हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे एक बनाता है एंगल, वो बनाता है 60 डिग्री का, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये हो गया हाइट ऑफ द काइट, ओके। ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको निकालना भी क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। तो आइए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, ओके। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, ए बी। ए बी क्या है, तो हाइट है, हाइट ऑफ द काइट, काइट का क्या है, हाइट है। उसके बाद ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी यहाँ पे दिया नहीं है, ए सी तो हमको निकालना ही है। तो ए सी क्या है, यहाँ पे लेंथ है, लेंथ ऑफ द काइट स्ट्रिंग, ठीक है ना। काइट का जो स्ट्रिंग है उसका यहाँ पे लेंथ दिया गया है, ओके। और एंगल सी यहाँ पे गिवन दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, निकालना यहाँ पे है हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा का। तो यहाँ पे लेंगे साइन 60 डिग्री, क्या लेंगे, साइन 60। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 60 दिया हुआ है अपॉन होता है हाइपोटेनस, ये हो गया AC, ओके। अब यहाँ पे आगे साइन 60 है, इसका वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 60/AC हो गया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC से करेंगे √3 में हो गया AC इंटू √3, 2 से करेंगे 60 में, ये हो गया 120। उसके बाद AC इक्वल टू हो जाएगा 120/√3। आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी सही है, नहीं तो एक काम आप और कर सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे AC 120 को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 3, क्योंकि 40 इंटू 3 होता है 120, नीचे दिया है √3 लिख देंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे AC लिख दिए, 40 लिख दिए, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या है, √3 दिया हुआ है। तो इस √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर बच क्या गया, तो बच गया 40√3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 40√3। आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख दो, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, ओके। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन में गिवन ये दिया हुआ है कि एक लड़का है, ओके, और जिसका हाइट यहाँ पे गिवन दिया गया है, इसका हाइट है 1.5 मीटर, और ये जो लड़का है इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक क्या है, बिल्डिंग है, जिसका हाइट यहाँ पे गिवन दिया गया है वो है 30 मीटर, ओके। और दोनों का जो ग्राउंड लेवल क्या है, यही है, ओके। अब क्या करता है, ये जो लड़का है यहाँ से इसके देखता है टॉप लेवल को, ये जो बिल्डिंग है इसके देखता है टॉप लेवल को, तो ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से इसके जब देखता है टॉप लेवल को
तो यहाँ पे जो बनता है एंगल वो बनता है 30 डिग्री का। फिर क्या होता है, ये यहाँ से कुछ दूर और जाता है पास में, तो फिर वहाँ से देखता है तो इसका जो बनता है एंगल वो फिर बनता है लगभग आपका 60 डिग्री का। कितना का? 60 का। ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब बताओ ये पूरा यहाँ तक क्या है? 30 है। पूरा क्या है? 30 है। तो ये जब 1.5 है तो ये इतना भी क्या होगा? 1.5 होगा। अगर जब ये 1.5 हो जाएगा इतना, तो ये इतना क्या हो जाएगा? 30 माइनस 1.5, यानी कि यहाँ से ये जो होगा ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ओके, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सबका यहाँ पे नाम दे देंगे। ये हो गया ए, इसको दे देंगे नाम, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई और ये एफ। क्लियर है? अब यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी कितना दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे ए बी दिया, पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। ओके, ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 28.5। उसके बाद यहाँ पे और गिवन क्या दिया हुआ है, उसके बाद ये जो है डी ई यानी कि हाइट ऑफ बॉय। ओके, डी ई वो दिया हुआ है 1.5। उसके बाद यहाँ पे ए एफ कितना दिया है गिवन, ए एफ जो यहाँ पे गिवन दिया वो सबको लिख लेंगे। ओके, ये दिया है 30 मीटर, सॉरी यहाँ पे हम लोग मीटर लिख देंगे। ओके, और कुछ इसमें गिवन दिया गया है, हाँ एंगल इसमें सी दिया गया है 60 डिग्री और एंगल जो डी है वो दिया गया है 30 डिग्री और हमको निकालना है डी सी। एक काम करते हैं, ये पूरा क्या है? बी डी है। क्या है? बी डी। यहाँ से यहाँ तक क्या है? बी डी। अगर हम मालूम कर लेंगे बी सी, मालूम कर लेते हैं बी सी, मालूम कर लेंगे बी डी, तो क्या करेंगे बी डी में से अगर बी सी को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो निकल जाएगा डी सी। यानी कि अगर हम क्या करते हैं सी डी हमको निकालना है, क्या करना है सी डी निकालना है, तो क्या करेंगे बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। अब लिखेंगे बी डी माइनस बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लेंगे साइन 30 डिग्री। अब साइन ही क्यों लिए हैं? साइन ही क्यों लिए हैं? नहीं साइन नहीं लेंगे। ओके सॉरी, साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे साइन नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे? परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ है और निकालना है बेस। इसे लेते हैं tan, नहीं तो लेते हैं cot। हम ले रहे हैं tan, आप जो हो तो cot भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लेंगे tan, tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री और tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये दिया हुआ है 28.5 और बेस यहाँ पे पता नहीं है ना, तो लिख देंगे बी डी। क्या है? बी डी लिख देंगे। उसके बाद tan 30 है, इसका वैल्यू होता है 1/√3 और ये हो गया 28.5, नीचे हो गया बी डी। यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी डी से करेंगे 1 में तो ये हमारा हो गया बी डी और ये हो जाएगा 28.5√3। ओके, यहाँ पे लिख देंगे मीटर। ये हमारा क्या निकल गया? बी डी। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रायंगल ए बी सी में। अब फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें जो एंगल सी हो क्या है? 60 डिग्री है और इसमें भी निकालना है हमको, बेस निकालना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ है तो ना यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे tan। ओके, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर तो 28.5 और ये जो बी सी है तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी और tan जो होता है 60, उसका वैल्यू होता है √3। यहाँ पे लिखेंगे 28.5, नीचे आ जाएगा बी सी। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या करेंगे 1। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इससे करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी सी इंटू √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5। क्लियर है? अब यहाँ पे हो जाएगा बी सी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। तो हमने यहाँ पे बी डी निकाल लिया, हमने निकाल लिया बी सी। क्या निकाल लिया? बी डी।
BD और BC निकाल लिया। हमने यहाँ पे लिखा है कि हमको क्या निकालना है, CD निकालना है, और CD क्या है, यानी कि जो डिस्टेंस वो कवर किया है उसका है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ CD इक्वल टू क्या होता है, तो CD इक्वल टू हो जाएगा BD माइनस BC। अब यहाँ पे BD कितना आया है, तो BD हमारा आया हुआ है 28.5√3, 28.5√3 माइनस BC, यानी कि ये दिया हुआ है 28.5√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इस दोनों का लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ये आ जाएगा √3, और यहाँ पे तो 1 है ही नीचे, तो 1 से करेंगे √3 में तो √3 आएगा, और फिर उससे करेंगे ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 28.5√3 इंटू क्या आ गया √3, और यहाँ पे माइनस है, √3 से करेंगे √3 में तो 1 आएगा, और 1 से इसमें करेंगे तो 28.5 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे √3 इंटू √3 है तो 3 आ जाएगा, और उस 3 से ना 28.5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये 0.58, यानी कि कितना आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5, और नीचे क्या दिया हुआ है √3। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा लगभग वही 57, क्या आ जाएगा 57, और नीचे आ गया √3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे रेशनलाइज। इसमें होता क्या है कि नीचे जो है ना डिनोमिनेटर, उससे ऊपर और नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 57, नीचे √3 है, और यहाँ पे क्या क्या है √3 इंटू √3। आप यहाँ पे लिख देना कि बाई रेशनलाइज। ओके, तो यहाँ पे ऊपर हो गया 57√3, नीचे √3 इंटू √3 है, तो ये आ गया 3, और 3 से 57 कट जाएगा 19 टाइम्स में। ओके, ये आ गया 19√3। आंसर इसका दिया है मीटर में, तो आप आ जाएगा मीटर में, यानी कि जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या किया है 19√3 मीटर। क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी था। बस आप करो क्या कि अगर कोई भी क्वेश्चन को देखो, उसके बाद अगर आप उसका फिगर सही बना पाते हो ना, तो ये सब आराम से हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में ये गिवन दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है। ओके, मान लेते हैं ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ओके, इसका हाइट यहाँ पे दिया गया है 20 मीटर। ओके, और फिर इस बिल्डिंग के ऊपर ना एक लगा हुआ है टावर। क्या है, टावर। ओके, अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के देखते हैं टॉप लेवल को। ओके, तो यहाँ जो बनता है एंगल वो बनता है 45 डिग्री। अगर ये जो टावर है इसके अगर टॉप लेवल को देखा जाए तो ये बनता है 60 डिग्री। तो पूछा जा रहा है ये कि बताओ ये जो टावर है ना इसका हाइट कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे वही निकालना है कि टावर का हाइट क्या होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ पे नाम दे देंगे कि ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो यहाँ पे दिया है गिवन उसको हम लोग लिख लेंगे। AB जो दिया हुआ है वो क्या है, हाइट, हाइट ऑफ टावर, टावर, ठीक है ना। BC जो है वो क्या हो दिया हुआ है, हाइट ऑफ दिया हुआ है बिल्डिंग, कितना दिया है तो 20 मीटर। और AB जो हाइट ऑफ टावर है इसको मान लेंगे, जो हाइट क्या दिया हुआ है H, ये हम लेट कर लिए हैं, मान लिए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एंगल D जो दिया हुआ है, ओके, कितना दिया हुआ है 60 भी है और क्या है 45 भी। ओके,
चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, पहले यहाँ पे ये इसका दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यहाँ से हम लोग बेस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल BCD, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BCD। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग लेंगे साइन नहीं सॉरी, इसमें हम लोग क्या लेंगे, परपेंडिकुलर दिया है ना और निकालना बेस है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20 बाई बेस क्या होगा, इसका हो जाएगा CD, यहाँ पे लिख देंगे CD। ओके, तो यहाँ पे tan 45 इसका मतलब होता है 1 और ये हो गया 20 बाई CD, यानी कि CD जो यहाँ पे आ गया 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है AB निकालना है, क्या निकालना है, AB निकालना है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे, फिर लेंगे ट्रायंगल लेंगे ACD, उसमें आ जाएगा एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इसमें आ जाएगा tan 60 डिग्री। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अच्छा ये 20 है, ओके, इसको माने हुए h, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा h प्लस 20, राइट, क्या हो जाएगा h प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे tan 60 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन में यहाँ पे दिया है 20, यहाँ पे लिख देंगे 20। ओके, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, ये हो गया h प्लस 20, नीचे आ गया 20, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 20 से करेंगे √3 में, तो ये आ जाएगा 20√3 इक्वल टू हो गया h प्लस 20। अब क्या करेंगे, जो 20 है इसको ले आएंगे इस तरफ, तो आ जाएगा माइनस में, इसको लिखेंगे 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। इसको क्या करते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे, h इक्वल टू लिख देते हैं। अब करते क्या है कि 20 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 20 बाहर, यहाँ पे बच गया √3, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ से ले लिया 20 बाहर, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ पे लिख देंगे मीटर। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हाइट है ना टावर का वो हो जाएगा 20√3 माइनस 1। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, है ना। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 7 की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक पेडिस्टल है, ओके, ये हमारा हो गया पेडिस्टल, और फिर यहाँ से एक ऊपर ना यहाँ पे एक मूर्ति लगा हुआ है, ओके। तो मूर्ति को हम ले लिए, AB हो गया मूर्ति हमारा, और BC हो गया पेडिस्टल। यहाँ से एक कुछ डिस्टेंस पे एक ग्राउंड लेवल का एक पॉइंट है, जहाँ से ये जो पेडिस्टल है इसके अगर टॉप पॉइंट को देखा जाए तो ये है 45 डिग्री, और यहाँ से जो मूर्ति है उसके टॉप पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। और साथ में यहाँ पे ये जो स्टैचू है, ये जो मूर्ति है, इसका यहाँ पे हाइट भी दिया गया है जो 1.6 होगा मीटर। BC जो हमारा क्या है, यहाँ पे पेडिस्टल का हाइट दिया गया है, ये पेडिस्टल है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि इसका हाइट क्या होगा, h होगा। तो यहाँ पे बताना है कि जो पेडिस्टल है इसका हाइट कितना होगा। ओके, तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो गिवन दिया है उसको लिख लेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। AB क्या हो गया, तो AB दिया हुआ है 1.6 मीटर, ये क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू, ओके।
ये, उसके बाद BC कितना दिया हुआ है, H मान लेंगे, ओके, H मान लेंगे मीटर, यहाँ पे इसको हम लोग लेट कर लिए। BC हमारा क्या हो गया, तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, ओके। उसके बाद एंगल जो यहाँ पे D दिया हुआ है, यहाँ पे D लिख देते हैं, एंगल D जो है ना, एंगल D यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 45 भी दिया हुआ है और 60 भी दिया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे एंगल BCD, क्या लेंगे, एंगल BCD। चलिए एंगल नहीं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AB, A है, A नहीं, राइट, यहाँ पे B है, C है और D दिया गया है। अब यहाँ पे हाइट ये है, निकालना बेस है, ओके। यहाँ पे लगाएंगे tan का फॉर्मूला, तो यहाँ पे होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन CD, BC अपॉन CD, ओके। तो हाइट यहाँ पे tan 45 इसका फिर होता है 1, ओके। BC यहाँ पे दिया हुआ है H और CD यहाँ पे CD लिख दिए, ओके। तो यहाँ पे H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H नहीं सॉरी, इसको पहले लिखते हैं, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आ जाएगा CD, इधर आ जाएगा H, यानी कि CD भी क्या होगा, H ही होगा, ये भी होगा H मीटर, ये भी होगा H मीटर, ओके। ये तो हमारा हो गया। अब लेंगे ट्रायंगल ACD में, यानी कि ये लेंगे पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी क्या करेंगे हम लेंगे tan 60 डिग्री, ओके। इसमें था tan 45, इसमें था tan लेंगे 60, तो tan 60 जो होता है वो क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD। अब यहाँ पे देखना है AB हमारा दिया हुआ है 1.6, BC दिया हुआ है H, यानी कि यहाँ पे AC जो हो जाएगा क्या होगा, AC जो होगा AC वो हो जाएगा H प्लस 1.6, H प्लस 1.6, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे H प्लस 1.6, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया है H लिख देंगे। tan 60 है, इसका वैल्यू होता है √3 और यहाँ पे हो गया H प्लस 1.6 अपॉन H। अब यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा √3H इक्वल टू H प्लस 1.6। उसके बाद क्या करेंगे, इस H को लाएंगे इस तरफ, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देखते रहो, ओके। H ले लेंगे कॉमन, क्या करेंगे, H ले लेंगे कॉमन, तो ये आ गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये तो इनटू में है, इसको ले जाते हैं उस तरफ, तो हो जाएगा H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाकर यहीं तक तो छोड़ दोगे ना आप, तो आपका आंसर गलती नहीं होगा। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं रेशनलाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही करेंगे रेशनलाइज, यहाँ पे लिखेंगे बाई रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, क्या लिखेंगे, बाई रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हो गया कि इसको जो नीचे वाला है उससे इसी संख्या में ऊपर और नीचे करेंगे मल्टीप्लाई, और साथ में यहाँ पे साइन दिया है प्लस का, तो वहाँ पे कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू क्या है, √3 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करना है ऊपर में और नीचे में, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ पे देख रहा है √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे a माइनस बी है और a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर, ओके। क्योंकि ना a प्लस a स्क्वायर, ये तो आपको पता होगा ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये गिवन यहाँ पे देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी है, a माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी, तो क्या किया, इस पे जब पुट करेंगे ना तो इसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, ओके। ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1। अब 3 में से क्या करेंगे, 1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, आ गया 2,
अब इस 2 से इसको करेंगे कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.8√3+1। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे आपको अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ओके। तो आई होप यू, हमको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये गिवन दिया गया है कि एक यहाँ पर बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग, ओके, ये हमारा हो गया बिल्डिंग, और एक यहाँ पे साइड में एक बड़ा सा टावर, ये क्या हो गया, टावर, ओके। और क्या है, ये दोनों का लेवल जो है नीचे का जो ग्राउंड लेवल वो सेम है। और क्या होता है, जब ये जो टावर है इसके जब फुट से इसके जब देखते हैं टॉप लेवल को, तो यहाँ पे जो बनता है ना एंगल, वो बनता है 30 डिग्री का। और क्या करते हैं, ये जो बिल्डिंग है इसके जब फुट से जब इसके जो यहाँ पे जो टावर है इसके देखते हैं हम लोग टॉप लेवल को, तो वहाँ पे जो बनता है एंगल वो बनता है आपका 60 डिग्री का। और साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन दिया गया है, जो टावर है उसका जो हाइट है ना वो दिया गया है आपका 50 मीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ ये जो बिल्डिंग है ना इसका हाइट कितना होगा, ओके। यहाँ पे इसका नाम दे देंगे कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ए बी क्या है, ए बी जो है क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ओके। कितना दिया है, तो 50 मीटर। उसके बाद डीसी यहाँ पे दिया है, डीसी लिखो चाहे सीडी लिखो, सीडी लिख देते हैं। सीडी क्या है, सीडी जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग, क्या है, बिल्डिंग, ये हमको निकालना है। मान लेंगे इसका जो हाइट क्या होगा, एच होगा, यहाँ पे लिख देंगे लेट, हमने मान लिया है इसका जो हाइट क्या होगा, एच होगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे एंगल सी कितना दिया है, तो 60 डिग्री, और एंगल बी यहाँ पे दिया है गिवन 30 डिग्री, ओके। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यही पहले क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको पता है कि 50 है। जब ये परपेंडिकुलर हमको पता है तो यहाँ से मालूम कर लेंगे बेस कितना होगा, और यहाँ से जब बेस निकलेगा तो यहाँ से फिर हमको ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या लेंगे, परपेंडिकुलर गिवन दिया है, बेस निकालना है, यहाँ पे या तो लेंगे tan या फिर लेंगे cot। हम ले रहे हैं tan, एक काम करते हैं tan नहीं लेते हैं। और बोलोगे कि आप सिर्फ tan ही लेते हो, यहाँ पे ले रहे हैं cot, क्या ले रहे हैं, cot। तो cot ले रहे हैं क्या, cot हम ले रहे हैं 60 डिग्री, ओके। तो cot इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है, सी बी हो जाएगा, सी बी नहीं लिखते हैं इसको बी सी, ओके। फिर नीचे लेते हैं नीचे यहाँ पे क्या ले लेंगे 50, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर कितना है 50 यहाँ पे दिया हुआ है। अब करेंगे क्या यहाँ पे कि cot 60 है, और cot जो होता है ना 60, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BC/50 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा BC इंटू √3, और ये आ गया 50। अब क्या करेंगे, ये जो इंटू में है इधर √3, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि BC जो इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा 50√3। क्लियर है, यहाँ से तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रायंगल डी सी बी में, फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी। इसमें लेंगे हम लोग क्या लेंगे, ले लेंगे tan 30, क्या ले लेंगे tan 30, आप cot भी ले सकते हो, ओके। तो हम लेंगे tan 30 ले लेंगे, तो tan 30 ले रहे हैं। इसका होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अभी हमने जस्ट यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है
50√3 मीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो h हो गया, बेस क्या हो गया 50√3 हो गया, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। ओके, h हो गया, ये हो गया 50/√3। अब करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जैसा ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये यहाँ पे हो जाएगा √3 × h। ओके, और ये हो गया 50/√3। ये इधर क्या है, इनटू में है, जैसे ही इक्वल टू की जगह उस तरफ तो ये आ जाएगा 50/√3 है, ये आ जाएगा डिवाइड में। ओके, तो इसलिए क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो √3 है यहाँ पे। ओके, यहाँ भी √3 है, दोनों इनटू में है, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। ओके, चाहेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, और नहीं तो इसको ले जाएंगे हम लोग हॉल में, उसी को बोलते हैं इंटीजर में, तो इसका हो जाएगा 16 इंटीजर 2/3, यानी कि 3 से इसमें करेंगे डिवाइड, तो आएगा 16 इंटीजर 2/3। ओके, इतना हो गया मीटर, यानी कि ये जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना होगा 16 इंटीजर 2/3। ओके, 16 इंटीजर 2/3। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी ही था। आई होप यू कि आपको इस समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ये कह रहा है कि एक रोड है, ओके, और इस रोड का जो चौड़ाई है वो दिया हुआ है 80 मीटर। ओके, और इस रोड के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये दो सेम हाइट का पोल दिया गया है, जिसका जितना हाइट इसका होगा उतना इसका भी होगा, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। अब ये रोड के एक लेते हैं कोई पॉइंट, हम ये ले लिए पॉइंट, इस पॉइंट से इस टावर का जो टॉप का जो एंगल बनता है वो एंगल जो है वो बनता है 30 डिग्री का, और इस टावर का जो है यहाँ से जो बनता है एंगल वो बनता है 60 डिग्री का। क्वेश्चन में इतना गिवन दिया हुआ है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड ये करना है कि टावर का हाइट क्या होगा। ओके, इस पॉइंट से टावर ये जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा, और इस पॉइंट से ये जो टावर है इसका डिस्टेंस कितना, यानी कि यहाँ पे निकालना है 3 चीज़। ओके, यहाँ पे हम इसको कुछ नेम दे देंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको ले लेंगे ओ, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है 80 हो गया, ये क्या है 80 हो गया। अगर ए को किसी को हम मानते हैं इसमें x, ये क्या है x, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 - x, है कि नहीं, ये हो जाएगा ना। अगर ये होगा 10 तो ये होगा 70, ये होगा 20 तो ये हो जाएगा 60, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे लिखेंगे सलूशन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो गिवन दिया है वो लिख देंगे, ठीक है ना। ए बी और क्या है सी डी, क्या है टावर है। ओके, और दोनों बराबर भी है, दोनों का हाइट, ठीक है ना। ये क्या है एच मान लेंगे, इसका जो है हाइट क्या है एच है, और ये भी क्या है एच है। उसके बाद हम लोग लेंगे ट्रायंगल सी डी सी ओ। ओके, क्या लेंगे डी सी ओ, और या फिर एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो जो गिवन दिया उसको लिख देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी हमारा हो गया 80 मीटर। उसके बाद सी ओ कितना हो गया, सी ओ हो गया x, और ओ बी हो गया 80 - x। ओके, यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल डी सी ओ, लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ओ। अब यहाँ पे ये हो गया हाइट, ओके, और ये हो गया हमारा बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा h, बेस हो गया x।
और tan जो 30 होता है उसका क्या होता है वैल्यू 1/√3। ये हो गया h, ये हो गया x। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच, ये हो गया x। इसीलिए h चल तो क्या आ गया x/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएंगे ट्रायंगल ABO में, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO, इसमें लेंगे tan 60। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AB नहीं लिखते हैं, लिखते हैं डायरेक्ट AB कितना है h। ओके, और BO यानी कि OB कितना है तो 80 - x। अब यहाँ पे करना क्या है, tan 60 है, इसका वैल्यू आ जाएगा √3। ओके, ये हो गया h, नीचे हो गया 80 - x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ 1 होगा, तो h इक्वल टू क्या हो गया √3 इंटू 80 - x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी h √3 80 - x आया है, और यहाँ h क्या आया है x/√3। ओके, उसके बाद लिखेंगे नाउ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है CD क्या है, किसके बराबर है AB के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे AB जो है किसके बराबर है CD के बराबर है, यानी कि इसका जो h का जो वैल्यू होगा ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे x/√3 इक्वल टू √3 80 - x। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करेंगे इस √3 से इसमें करेंगे √3 मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 80 - x। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x को यहाँ पे रहने देंगे, ये हो जाएगा 240 - 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये -3x है, इसको ले आएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू क्या होगा 240। अब करेंगे क्या, ये जो 4 है इसको कर देंगे कैंसिल यहाँ पे, यानी कि x कितना हो जाएगा, इसको जब 240 में जब करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये हमारा हो जाएगा 60, यानी यहाँ पे x कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ गया। ओके, चलो यहाँ पे आ गया 6 मीटर। फिर आगे करते हैं सॉल्व, ये हो गया 6 मीटर। उसके बाद हमको निकालना है OB, तो OB क्या है, तो OB निकालने के क्या करते हैं 80 माइनस करते हैं x, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 80 और क्या करेंगे -x कितना आया है 60, यहाँ पे रखेंगे 60, यानी कि ये हो गया 20 मीटर। अब ये दोनों निकल गया है, अब निकालना रह गया इसका हाइट की, हाइट कितना होगा। ओके, तो हाइट निकालने के लिए फिर से यहाँ पे लाएंगे फार्मूला एक, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO। आप चाहो तो येलो ट्रायंगल, आप चाहो तो ट्रायंगल येलो, कोई आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला ABO। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री है। ओके, तो tan 60 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे h/20 आया है, तो h/ लिखेंगे 20। और ना tan जो 60 है इसका जो वैल्यू होता है ये होता है √3, ये हो गया h/20, यहाँ पे दे देंगे 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से करेंगे h में, ये हो जाएगा h, और 20 से करेंगे √3 में, तो ये हो जाएगा 20√3, यानी कि यहाँ पे हमारा h कितना हो गया 20√3 मीटर। क्लियर है, मतलब ये भी क्वेश्चन था बढ़िया। ओके, तो आप जब तक इसको प्रैक्टिस करोगे नहीं ये क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। मैथ के अलावा और जो सब्जेक्ट है तो आप उसको एक बार अगर लिख लिए तो बार बार उसको देखोगे, लेकिन मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
क्योंकि अब जब तक आप इसको प्रैक्टिस करोगे नहीं तो तब से ये बनेगा नहीं। ओके, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक क्वेश्चन आप कम ही करो, लेकिन क्या करो, प्रैक्टिस जरूर करो। ओके, तो आज के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उसमें, ये आपका हो गया पार्ट 1, और पार्ट 2 में जो लेके आएंगे उसमें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ऑल क्वेश्चन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।